आपने बुलाया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। आओ यहाँ पर बैठो। हाँ तो बोलिए सर, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? मैं ते के बारे में सोच रहा था। मेरा उम्र हो चुका है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। पता नहीं कब भगवान मुझे अपने पास बुला ले। मेरे जाने के बाद ते का क्या होगा, ये सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मासूम सी जान कोई भी तकलीफ पाए। सर, आपकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, सब तो मैम का ही होगा। आपके जाने के बाद मैम तो क्वीन की तरह रहेगी। तुम्हें पता तो है ना ते की कंडीशन क्या है? वो नॉर्मल होती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता, पर वो नॉर्मल नहीं है। आई एम सॉरी सर। आज मेरा बेटा और उसकी वाइफ जिंदा रहती तो आज ते की कंडीशन ऐसी नहीं होती। मैं समझ सकता हूँ सर, आपको ते मैम की बहुत फिक्र रहती है। ताकि तुम बीमार न पड़ जाओ। ते मैम, अभी वो बिल्कुल ठीक है। टाइगर, चलो मैं तुम्हें दादू से मिलाती हूँ। तुम भी तो दादू को मिस किए हो ना? एक एक टाइगर और ते उसके दादू के रूम के पास जाती है। टाइगर, तेते पहले जाती है, उसके बाद तुम आना। इस बार तुम दादू को मत टहलाना, नहीं तो तेते तुम्हें बहुत डांटेगी। एक कहते दरवाजा खोलने ही वाली थी, बट अंदर से कुछ आवाज सुन के वो वहीं पर ही रुक जाती है। मैं जाने से पहले ते की शादी करवाना चाहता हूँ ताकि वो खुश रहे। दादू भी तेते को छोड़ के जाने वाले हैं। सर, ते मैम की ऐसी कंडीशन जानने के बाद कौन ही लड़का जो ते मैम को शादी करना चाहेगा? इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। तुम ते के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जो ते की ऐसी कंडीशन जानने के बाद भी उससे शादी करे। टाइगर, जाओ यहाँ से, ते को अकेला रहना है। तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। ते टाइगर के ऊपर एक पिलो फेंकता है, जिससे टाइगर ते से थोड़ा दूर जाके बैठता है। सब हमेशा तेते को छोड़ के चले जाते हैं, क्यों कोई तेते के साथ नहीं रहता है? तेते क्या इतनी बुरी है जो सब तेते को छोड़ के चले जाते हैं? टाइगर, तुम भी तेते को छोड़ के चले जाओगे? टाइगर तेते के पास आता है। मैं समझ गई, तुम तेते को छोड़ के नहीं जाओगे। तुम बहुत अच्छे हो टाइगर। वो कोई पागल ही होगा जो इस पागल लड़की से शादी करना चाहेगा। आपने तेते को पागल बोला? पागल को पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? आपने फिर से तेते को पागल बोला? हाँ बोला, तो क्या कर लोगी तुम? टाइगर! टाइगर, एक
और इस मौके को देखकर यूनबो वहां से भाग जाता है। आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो मैं उस टाइगर का खाना बन जाता। आयु, तेने खाना खा लिया? नहीं सर, ते मैम ने खाना नहीं खाया। वो कुछ देर पहले रो रही थी। रो रही थी? पर क्यों? ते? दादू, दादू, आप भी मम्मी पापा के जैसे तेते को छोड़ के चले जाओगे? नहीं तेते, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप तेते से झूठ बोल रहे हो। आपने उस गंदे अंकल को बोल रहे थे कि आप तेते को छोड़ के जाने वाले हो। तेते, एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा, बट मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए एक प्रिंस लेकर आऊंगा। प्रिंस? हाँ, प्रिंस, जो तेते को बहुत प्यार करेगा और तेते के साथ हमेशा रहेगा। क्या सच में? अब कब लाओगे प्रिंस को? बहुत जल्दी। टाइगर, तुमने सुना? दादू तेते के लिए प्रिंस लाएंगे। टाइगर? ये टाइगर कब आया? दादू, आप डर रहे हो? अब मत डालो, टाइगर आपको कुछ नहीं करेगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुम रहो अपने टाइगर के साथ, मैं चला। दादू डर गए। पता नहीं इस लड़की का क्या शौक है इतना खतरनाक जानवर पालने का। सर, ते मैम के लिए लड़का मिल गया है। कौन है वो? आपको मिस्टर पार्क याद है? हाँ, वो हमारा पुराना बिजनेस पार्टनर। हाँ सर, उनका ही बेटा पार्क बोगम ते मैम से शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें बुलाओ किम मिल्सन। हाँ, वो आज शाम को किम मिल्सन आ रहे हैं। ते, अच्छे से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा प्रिंस आ रहा है तुम्हें देखने के लिए। क्या प्रिंस आ रहा है तेते को देखने के लिए? तो तेते को भी प्रिंसेस के जैसे रेडी होना है। हाँ जरूर तेते, मैं आयु को भेज दूंगा, वो तुम्हें प्रिंसेस के जैसे रेडी करवा देगी। और हाँ, तुम्हारी इस टाइगर को हमें दूसरे रूम में रखना पड़ेगा। पर क्यों? टाइगर मेरे साथ रहेगा। नहीं तेते, टाइगर तुम्हारे साथ रहेगा तो प्रिंस टाइगर को देख के डर जाएगा। बट प्रिंस तो किसी से नहीं डरता। आप तेते से झूठ बोल रहे हो ना? अब तेते के लिए सच में प्रिंस ला रहे हो ना? तेते, मैं तुम्हारे लिए प्रिंस ही ला रहा हूँ। बोगम, तुम सच में बहुत अच्छा लड़का हो। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम तेते को बहुत अच्छे से रखोगे, उसका बहुत ख्याल रखोगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं क्या ते से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर। आयु, बोगम को ते के रूम में ले जाओ। आयु बोगम को ते के रूम में ले जाती है। आप अंदर जाइए, ते मैम वेट कर रही है। सच में बेबी गर्ल, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम भी मेरी होगी और इस बुढ़े का सारा प्रॉपर्टी भी मेरा ही होगा। आप कौन हो अंकल? क्या तुमने मुझे अंकल कहा? अंकल को अंकल नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? जस्ट शट अप, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। इधर आओ मेरे पास। तेते नहीं जाएगी आपके पास। ओह रियली? तो मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे पास। आप ये क्या कर रहे हो? अब हटो तेते के ऊपर से। ना हटो तो? वैसे भी शादी के बाद तुम्हें ऐसे ही रहना है। बिल्कुल भी नहीं। तेते तेते हमने प्रिंस से शादी करेगी। पागल लड़की, तुम किस दुनिया में जीती हो? मेरे अलावा तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये कह के बोगम
ते के फेस के और झुकने लगता है। बट तभी दरवाजे पर नॉक होता है। इससे बोगम तुरंत ही उठ जाता है। देखो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताना। एक कह के बोगम चला जाता है। तेते इस गंदे अंकल से शादी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। आयु, एक बार देख लो, सब कुछ है ना? सर, मैम की वेटिंग गाउन लाना ही भूल गए। जाओ जल्दी लेकर आओ। तुम कार में ही रहना, हम कुछ देर में ही आते हैं। ओके दादू। कहाँ चले गए दादू? तेते बोर हो रही है। तेते के अंदर जाए? हाँ, तेते अंदर जाएगी। एक कह के तेते कार से उतर जाती है। कुछ दूर जाने के बाद ही फिर से वापस आ जाती है। दादू ने तेते को कार में ही रहने के लिए बोला है। पर तेते की कार कौन सा है? यहाँ पर तो इतने सारे ब्लैक कार है। तेते की कार कौन सा है? ए रही तेते की कार। एक कह के ते कार के बैक साइड में जाके बैठ जाती है। तेते को नींद आ रही है। एक कह के ते कार में सो जाती है। डैम इट, वो भाग कैसे गया? सर, आप शांत हो जाइए, जल्दी ही हम उसे ढूंढ लेंगे। कार स्टार्ट करो और सीधा मेंशन चलो। ओके सर। तेते कहाँ पर है? ओह, तेते तो हमने रूम में है। पर तेते का रूम इतना अंधेरा क्यों है? और तेते के टेडी बियर्स भी नहीं है यहाँ पर। एक कह के तेते रूम से बाहर चली आती है। ये तेते कहाँ पर है? ये तो तेते का घर नहीं है। ये तो इतना ब्लैक ब्लैक सब कुछ है। क्या क्या वो गंदे अंकल तेते को यहाँ पर लाए हैं? तेते उनसे शादी नहीं करेगी। हे लड़की, तुम यहाँ पर ऐसे बच्चों के जैसे रो क्यों रही हो? आप कौन हो? तेते को यहाँ पर नहीं रहना, तेते को घर जाना है। हे, रोना बंद करो और मेरे साथ आओ, बॉस तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। एक कह के वो आगे आगे चलता है। ते भी कुछ नहीं कहती है, वो भी उनके पीछे पीछे जाता है। बॉस, वो लड़की आ चुकी है। तुम फाइनली उठ गई। तुम में हिम्मत बहुत है, नहीं तो तुम जून जांको के कार में आके सो नहीं जाती। वाव, ये कितनी हैंडसम है, लाइक ए प्रिंस। ये क्या तेते के प्रिंस है? हाँ, यही तेते के प्रिंस है। गार्ड्स, इसे गन पॉइंट में लो। इसके पास गार्ड्स भी है। ये सच में एक प्रिंस है। आप जल्दी से बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? ते दौड़ के जांकोक के पास चली जाती है। तभी जांकोक का एक गार्ड गोली चला देता है, जो जाके ते के हाथ में लगती है। प्रिंस! तुम्हें गोली चलाने के लिए किसने कहा? वो आपके पास चली गई थी, इसलिए मैंने गोली चला दी। जस्ट शट अप। मुझे लड़की सही सलामत चाहिए, ताकि मैं जान पाऊँ किसने इसे भेजा है। मुझे लगता है मिस्टर ली ने इस लड़की को भेजा है आपके ऊपर जासूसी करने के लिए। इस लड़की को होश आने के बाद ही पता चलेगा इसे किसने भेजा है। तुम उठ गई? अब जल्दी से बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? तेते को किसी ने नहीं भेजा है। तेते तो देखो,
तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सिर्फ सच बता दो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? तेते तेते घर नहीं जाएगी। तेते घर जाएगी तो वो गंदा अंकल तेते से शादी कर लेगा। तेते घर नहीं जाएगी। तेते झूठ बोलेगी। तुम्हें उस ली ने भेजा है ना? हाँ हाँ, मुझे उसी ने ही भेजा है। मुझे पता ही था, कब से तुम मेरे ऊपर नजर रख रही हो और अब तक क्या क्या बताई हो उसे। प्लीज छोड़ो, दीदी के हाथ में लग रही है। इतने में ही तुम्हें लग रही है? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी बाकी है। गार्ड्स, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। सर, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की आपकी खातिरदारी सह पाएगी। देखिए, उसके हाथ से फिर से ब्लीडिंग हो रही है। बॉस, वो लड़की बेहोश हो गई। ये लड़की इतनी वीक है तो भला ये कैसे मेरे ऊपर नजर रख सकती है? तुम लोग जाओ मेरे रूम से। ओके बॉस। एक आके सभी गार्ड्स बाहर चले जाते हैं। जंगकुक धीरे धीरे ते के पास जाता है और सॉफ्टली ते के फेस के ऊपर से उसके बालों को हटाता है। स्वीट हार्ट, तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस जियोन जंगकुक को पसंद आ चुके हो। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ये इस जियोन जंगकुक की होकर ही रहना पड़ेगा। कुछ देर तक जंगकुक ऐसे ही ते को घूरता रहता है और उसके बाद ते को पीछे से हक करके सो जाता है। प्लीज, तेते को हक करके रखे है, पर तेते को तो वॉशरूम जाना है। एक आके ते अपने ऊपर से जंगकुक का हाथ हटाने लगती है। क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ क्यों हटा रही हो? चुपचाप सो जाओ। तेते को छोड़ो, तेते को वॉशरूम जाना है। थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में जाना, मुझे अभी सोना है। तेते को जाना है, तेते को बहुत जोर से आई है। हाँ, तुम बच्चों के जैसे बिहेवियर क्यों कर रही हो? थोड़ी देर होल्ड नहीं कर सकती? एक आके जंगकुक ते का हाथ खींच के अपने ऊपर गिरा देता है। तेते के हाथ में दर्द हो रही है। ओह आई एम सॉरी बेबी, मैं भूल गया था। तुम्हें क्या ज्यादा दर्द हो रही है? तेते को वॉशरूम जाना है। हाँ चलो, पहले तुम्हें वॉशरूम छोड़कर आता हूँ। जंगकुक ते को वॉशरूम छोड़कर आता है और उसके बाद डॉक्टर को कॉल करता है। प्लीज, तुम डॉक्टर क्यों बुलाए हो? तेते को डॉक्टर से डर लगती है। तेते, तुम्हारे हाथ में पेन हो रही थी ना, इसलिए मैंने डॉक्टर बुलाया है। प्लीज, तुम्हें तेते का नाम कैसे पता चला? तुम खुद ही 100 बार अपनी नाम लेती रहती हो। ओह, तुम बहुत स्मार्ट हो। प्लीज तेते, मुझे ये प्रिंस मत बोलो, मेरा नाम जंगकुक है, तो तुम जंगकुक ही बोलो। ओके, कुकी। कुकी, ठीक है, तुम मैं बोल सकती हो। मिस्टर जॉन, ये इंजेक्शन मिस ते को देने से उनका पेन जल्दी चली जाएगी। मिस ते नहीं, उसे मिसेस जियोन कहो, वो बहुत जल्दी मेरी वाइफ होने वाली है। ओके मिस्टर जियोन, तो मैं ये इंजेक्शन उन्हें लगा देती हूँ। नहीं कुकी, तेते को इंजेक्शन नहीं चाहिए। बेबी, तुम इंजेक्शन नहीं लोगी तो तुम्हारा पेन कैसे जाएगा? तुम इधर आओ। एक आके जंगकुक ते को हक कर लेता है और डॉक्टर को इशारा करता है इंजेक्शन लगाने के लिए। डॉक्टर भी वैसे ही करती है। हो गई मिसेस जियोन,
और मैं कुछ दवाई देती हूँ जो आप लेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया? और बेटे को दर्द भी नहीं हुआ? हाँ बेबी, जब तक तुम मेरे पास रहोगी तब तक तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। मिस्टर जियोन, मुझे आपको कुछ बताना था मिसेस जियोन के बारे में। जो बताना है वो यहीं पर ही बताओ। वो मुझे मिसेस जियोन की कंडीशन को देखकर लगता है कि वो लिटिल स्पेस में है। ओह, तो मेरी बेबी लिटिल स्पेस में है। अब तो बहुत मजा आएगा मेरी लिटिल बेबी के साथ। योनबो, ते मिली? नहीं सर, पुलिस भी ढूंढ रही है बट अभी तक ते मैम की कोई खबर नहीं मिली। योनबो, ये न्यूज़ मीडिया में भी फैला दो जल्द से जल्द। ओके सर। बॉस, आपके मॉम डैड कुछ ही देर में आ जाएंगे। तुम जाओ, मेरा रूम बाहर से लॉक कर दो। ते बाहर नहीं आना चाहिए। ओके बॉस। मॉम, डैड, आप लोगों को यहाँ पर आने की रीजन क्या है? अब तुमसे मिलने के लिए हमें रीजन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बट बिना रीजन के तो आप लोग नहीं आते हो, इसलिए मैंने पूछा। जंगकुक, अगले हफ्ते तुम्हारी एंगेजमेंट है लिसा के साथ, तो तैयार रहना। अगले हफ्ते मैं शादी करने वाला हूँ। क्या तुम शादी करने वाले हो? तुम क्या इस बारे में लिसा से बात किए हो? आपको ऐसा क्यों लगता है मम? मैं लिसा से शादी करूँगा। देखो जंगकुक, हमें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना तो तुम किसी से प्यार करते हो, तो तुम्हारा ये सब कहने का मतलब क्या है? मतलब आसान है डैड, मैं शादी करने वाला हूँ, वो भी अपने पसंद का। आई होप आप लोगों का आंसर मिल चुका है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। ये कह के जंगकुक उठकर अपने रूम की ओर जाने लगता है। आर्यन और जिन बहुत बार उसे बुलाता है, बट जंगकुक एक बार भी पीछे मुड़ के उनकी ओर नहीं देखता। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं किसी को ऐसे नहीं देखते? किसी को कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ और तुम तो मेरे हो, तो मैं अपनी चीज को देख रहा हूँ। तेते, तेते तुम्हारा है? हाँ, तुम मेरे हो। तुम इस जियोन जंगकुक से बिलोंग करती हो, समझी तुम? नहीं, तेते नहीं समझी। बट तुम्हें समझना चाहिए बेबी, और दोबारा से इस तरीके से मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। बेबी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तब तक तुम नीचे जाओ। एक है कि जंगकुक वॉशरूम चला जाता है और एक कोल्ड शावर लेता है। बेबी, तुम्हारे रहते हुए भी मुझे खुद को इस तरीके से शांत करना पड़ रहा है। इसके लिए तो तुम्हें हार्ड पनिशमेंट पाना चाहिए। जस्ट वेट बेबी। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है। जंगकुक ते से शादी कर लेता है और दिन ब दिन जंगकुक ते के लिए पॉजिटिव बन जाता है। जंगकुक ते को अपने रूम से बाहर भी निकलने नहीं देता है। जंगकुक शाम के टाइम घर आता है। आने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक देखता है उसका पूरा रूम मैस हुआ पड़ा है और ते बेड के कॉर्नर में चुपचाप बैठी हुई थी। जंगकुक इन सबको इग्नोर करके वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है और रूम को क्लीन करने लगता है। ते अभी भी बेड के कॉर्नर में चुपचाप बैठी हुई थी। ते बेबी,
क्या हुआ है? तुम क्या मुझसे गुस्सा हो? तुम क्या अपने हब्बी से बात नहीं करोगी? देखो तुम्हारा हब्बी कितना थक चुका है। तेते तुमसे बात नहीं करेगी। क्यों बेबी, तुम क्या अपने हब्बी की थकान दूर नहीं करोगी? बेबी मेरे तरफ देखो तो। एक आगे झांको, तेके फेस को अपने और घुमाता है और तेके लिप्स के और झुकने लगता है। पत्ते झांको को रोक देती है। बेबी दोबारा मुझे ऐसे मत रोकना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और तुम मेरे गुस्से को सह नहीं पाओगी। एक आगे झांको तेको बेड में फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। कुकी आज ऐसा मत खा, तेते को पेन है। सो व्हाट? तुम क्या तेते से प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ बेबी। तो तुम तेते को पेन कैसे दे सकते हो? इस पेन में भी मेरा प्यार है बेबी। तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं सह सकती? Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. तेते तुम्हें क्या ज्यादा पेन हो रहा है? ऐसे मुंह फुला के मत रहो, नहीं तो मेरा मूड बन जाएगा। कुकी तेते क्या रूम से बाहर जा सकती है? क्यों, तुम्हें रूम से बाहर क्यों जाना है? तेते पूरा दिन रूम में बोर हो जाती है, इसलिए तेते को रूम से बाहर जाना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई देखे, तो रूम में ही रहना। बट कुकी यहाँ पर तो सिर्फ मेड है। मेड भी तुम्हें नहीं देख सकता है, समझी तुम? हाँ, तेते समझ गई। गुड, ये लो मेडिसिन। जाको देखो मेडिसिन देकर रूम से बाहर चला जाता है। भले आए तेते को रूम में बंद करने वाले, तेते तो यहाँ से बाहर जाएगी। एक क्या कहते बाहर जाने की रास्ता ढूंढती है। ये विंडो से तेते बाहर जा सकती है, पर यहाँ से तेते नीचे गिरेगी तो तेते की हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। अब तेते क्या करेगी? ते आसपास कुछ ढूंढने लगती है। हाँ, इससे कम बन जाएगी। ते बेबी कहाँ पर हो तुम? मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? ईका के झांगो पूरे रूम में ते को ढूंढता है, बट कहीं पर ते नहीं मिलती। झांगो का नजर विंडो पर जाता है। वो देखता है एक रस्सी नीचे तक जा रही थी। झांगो तुरंत ही अपने गार्ड्स को बुलाता है। ते तुम्हें होश आ गया? मैं यहाँ पर? दादू मैं यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें बोगम ने लाया। तुम बीच सड़क पर बेहोश हो गई थी, तब बोगम के कार वहां से ही जा रहा था। वो तुम्हें यहाँ पर लाया। तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी? दादू दीदी ने आपको बहुत मिस किया है। दादू मैं इससे शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। छोड़ो मेरा हाथ। बोगम ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ते का हाथ।
चुप हो जा बुड्ढे, बहुत मुश्किल से मिली है, दोबारा इसे खोना नहीं चाहता हूँ मैं। ये कह के बोगम तेरे को खींच के अपने साथ ले जाता है। मुझे छोड़ो, नहीं तो मेरा हब्बी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हब्बी तो मैं बनने वाला हूँ तुम्हारा, तो तुम ये सोचो मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। तुम जानते नहीं हो तेते के हब्बी को। अचानक बोगम की कार रुक जाता है क्योंकि उसके कार के सामने बहुत सारी कार थी। बोगम ते को लेकर कार से बाहर आता है। हे, तुम लोग हो कौन? ऐसे रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? कुकी। जितना देर तक तू उसका हाथ पकड़ के रखेगा ना, उतना ही दर्दनाक मौत मिलेगा तुझे। तू है कौन मुझे धमकी देने वाला? तुझे पता है मैं हूँ कौन? पार्क बोगम हूँ मैं। तुझे गायब करने में मुझे 5 मिनट लगेगा। तुझे तो 5 मिनट लगेगा, बट मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुझे गायब करने में। उसका हाथ छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू? अब बस बहुत हो गया है। गार्ड्स, इसे मेरे बेसमेंट में लेकर जाओ। तुम भाग क्यों गई थी? तेते भागी नहीं थी, तेते तो घूम रही थी, पर पता नहीं कैसे गुम गई। इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि तुम ऐसी गलती दोबारा मत करो। नहीं कुकी, पनिशमेंट नहीं, इससे तेते को हर्ट होती है, इसलिए ही तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, यार मेरे लिए क्यों बाकी ना रहा। हम नवा मेरी तू है तो मेरी सांसें चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे